अबोध यौवन ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर शायद ही कभी चर्चा होती है या हम लोग किसी से डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं। खास तौर से जब बच्चे 10-12 साल से लेकर तो 16 साल की उम्र में शरीर में जो बदलाव आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं या शरीर में उनकी आवाज़ बदलती है, उनका आकर्षण बदलता है विपरीत के प्रति, फिर उनके पसीना आना चालू होता है। तो ऐसे कई सारे बदलाव जो हैं वो जब शरीर में होने लगते हैं तो वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप भी उस समय पे अगर उनके साथ बैठ के अगर चर्चा करें तो जिससे ये होगा कि उनकी जो उत्सुकता या उनकी जो जानकारी है उसके बारे में अगर आपस में डिस्कस करेंगे तो माँ बाप बच्चों के दोस्त भी बन पाएंगे। आज हम बोलते हैं कि माँ बाप ने बच्चों का दोस्त बनना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि यही सही उम्र है जहाँ पर वो एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, क्योंकि बच्चों के मन में जिज्ञासा रहती है, उत्सुकता रहती है कि यह क्या बदलाव हो रहा है। और माँ बाप अगर उनको उस विषय के ऊपर अगर बात करें तो वो माँ बाप से अटैच भी हो जाएंगे, जो भविष्य के अंदर जब वो बड़े हो जाते हैं तब ये जो जुड़ाव है ये काम में आता है। अब ये अबोध यौवन क्या चीज? अबोध का मतलब ऐसा है कि जहाँ पर बच्चों को कोई भी तरह का बोध नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है, उसको हम अबोध बोलेंगे। यौवन मतलब युवा होना। अब 10 साल से पहले तो वो बच्चे होते हैं, 10-11 साल के पहले जो बचपना रहता है वो धीरे धीरे यौवन की तरफ जाता है। तो ये उस तरह की उम्र है, यौवन अभी पूरा आया भी नहीं है, बट ये अबोध यौवन है जहाँ पर कोई भी चीज का ज्ञान नहीं है पर युवा होने की स्थिति में जा रहे हैं। जब शरीर के अंदर जब बदलाव आते हैं तो विपरीत जेंडर के प्रति, विपरीत लिंग के प्रति हमारा आकर्षण एक बढ़ते चला जाता है। अब इसमें कई तरह की चीजें होती है। कई बार हमें उनसे बात करना अच्छा लगता है या हमें उनसे मिलना जुलना अच्छा लगता है, और ये नेचुरल है, ये कोई मतलब अनैसर्गिक बातें नहीं है, ये नेचुरल है। और होता कैसे, इन्हीं इस तरह के लड़कों की तरफ लड़कियां अट्रैक्ट हो जाती है जो सही नहीं होता है। या कई बार कैसे होता है कि जो गलत मानसिकता वाले जो लड़के रहते हैं उनके प्रति लड़कियों का आकर्षण एक सहज प्रक्रिया है और उसमें वो कई बार शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। और जब लड़कियां की उम्र कम होती है तो उनको समझ भी उतनी कम है, जैसे हम अबोध यौवन के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ लड़के जो हैं वो उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। उसमें कई बार जो उनके बीच में जो वार्तालाप या चैट्स होती है, कुछ फ़ोटोज़ एक्सचेंज होते हैं या फिर जो उनके जो संबंध बनते हैं उसकी कहीं ना कहीं वीडियो फिल्म बना ली जाती है और वो सहज तरह से ऐसे ही मतलब जिसको लोग चकल्लस में बना ली जाती है। पर बात ऐसी है कि जब ये संबंध जो है ये जब टूटते हैं या ब्रेकअप होता है तो जो लड़के लोग हैं वो कई बार इन चीज़ों को ब्लैकमेल की तरह यूज़ करते हैं और ये रूप जो है ये विकराल भी हो सकता है। कई बार कैसे है कि ये जो फिल्में जो रहती हैं या जो पिक्चर्स रहते हैं वो कहीं शेयर कर देंगे या कहीं अपलोड कर देंगे, इस नाम पर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो इस तरह से एक मायाजाल में फंस सकते हैं। इसमें एक और चीज़ अभी हो रही है, अभी नए अभी देखा जा रहा है, तो लव जिहाद भी हो रहा है। जो विपरीत धर्म के जो लोग हैं वो लड़कियों को बहुत ही कम उम्र के अंदर उनसे संबंध बना ले रहे हैं, फिर वीडियोस बना रहे हैं और उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसमें उनको ये भी बोला जाता है कि आप अपने दोस्तों को ले आओ या अपने सिस्टर्स को ले आओ और फिर उनसे भी संबंध जोर ज़बरदस्ती से संबंध बनाने की बातें चल रही हैं। अब इन सब से बचने का सीधा साधा तरीका है कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ बैठे, अपने बच्चों को पूरी यौन शिक्षा देवें, समझ देवें कि किस तरह से इस उम्र में किसी के भी साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। संबंध अगर हम बनाते हैं तो ये घातक सिद्ध होता है। और ये तो सिर्फ ये जो मैंने एक एंगल बताया आपको ब्लैकमेलिंग का, इसके अलावा भी अगर आप कम उम्र में संबंध बनाते हैं तो इसकी याददाश्त जो है वो लंबे समय तक रहती है, जिससे आपको भविष्य के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कभी भी ये चीज़ें याद आ जाती है और आपका दिमाग जो है वो कई सारे नशों के तरफ या कुछ और चीज़ों के तरफ, ड्रग्स के तरफ भी आकर्षित हो जाता है। कई बार हम देखा देखी में या दिखावे के चक्कर में हम कई कर्जे में फंस जाते हैं। कई बार हमें ये लगता है कि हमारे पास भी मोबाइल होना चाहिए, पर माँ बाप दिला नहीं पाते हैं या हमारी क्षमता नहीं होती है, तो हम कई बार कर्जा ले लेते हैं या किसी से पैसा ले लेते हैं, भैया ठीक है थोड़ी देर में दे देंगे, कहीं से चुरा के दे देंगे या कुछ करके दे देंगे। इस तरह की बातें हो जाती है।
कई बार हमारे जो शरीर में बदलाव आते हैं तो हमें ये भी दिखने की इच्छा होती है कि हम कुछ अच्छे से दिखे, हमारे बाल अच्छे से रहे, हम सब कुछ यानी बहुत सारा ब्रांडेड चीज़ें पहने, पर उतना पहन नहीं सकते हैं, कभी भी हम कर्जा ले लेते हैं। और ये लड़कियों के साथ भी होता है, लड़कों के साथ भी होता है, ये दोनों के साथ होता है। क्योंकि एक अच्छा दिखना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, कई बार सोना चांदी या कुछ गले में हार, इस तरह से मोबाइल्स, ब्रांडेड शूज़ या इस तरह के जो खर्चे जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते या जो हमारे पास पैसा ना होते हुए भी हमें ये करने की इच्छा होती है, तो कई बार कैसे होता है कि हम कर्जा ले लेते हैं। अब बारी आती है कर्जा चुकाने की, तो लड़कियां अलग तरीके से चुकाती है, लड़के अलग तरीके से। लड़कियां तो कई बार कैसे होता है कि उनको समझ में नहीं आता है, तो कई बार वो भी एक ट्रैप में फंस जाते हैं। लड़कों की अलग समस्या होती है। लड़के कई बार कैसे होता है कि ड्रग्स का आदान प्रदान करना चालू करते हैं, नशा करना चालू करते हैं, या फिर ड्रग पेडलिंग तक कर लेते हैं कि कोई भी चीज़ जो है गलत चीज़ें में पड़ जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें के अंदर उनको जकड़ लिया जाता है, ट्रैप कर दिया जाता है। अब लंबे समय के अंदर इसमें होता यह है कि ये पूरे के पूरे जीवन को नुकसान पहुंचा देता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर फिर माँ बाप का रोल आ रहा है कि माँ बाप उन्हें ये समझाएं कि ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी आपकी क्षमता है, जितना आपके पास पैसा है, उसी के हिसाब से आपका रहन सहन होना चाहिए। जो चीज़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जो आपके पास पैसा नहीं है, तो वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम जो चीज़ें हमारी क्षमता नहीं है, वो चीज़ें हम हासिल करने की कोशिश करते हैं और एक दोहरी ज़िंदगी जीना चालू कर दी है। एक ज़िंदगी माँ बाप के लिए, एक ज़िंदगी अपने दोस्तों के लिए। घर में क्या बताना है, क्या छुपाना है, उससे तय हो जाता है, और बाहर जो है किस तरह से रहना है वो तय हो जाता है। घर में जब जाते हैं तो अपने छोटे भाई रहते हैं या बहन रहती है, तो उनसे भी ये वार्तालाप करते हैं कि माँ बाप को ये नहीं बताना है, मम्मी पापा को ये नहीं बताना है, ये तो चुप रहना है। तो धीरे धीरे हम उसको भी बिगाड़ देते हैं, उसको भी हमारी लाइन में लेके आ जा रहे हैं बच्चे। और माँ बाप भी जो है वो ऐसा समझ रहे हैं कि हमारा बच्चा जो दिख रहा है उसी तरह से रह रहा है, पर वो कई सारी चीज़ें ये देख नहीं रहे हैं कि उसके पास मोबाइल कौन से है, उसके पास कपड़े कौन से हैं, जूते कौन से हैं, या वो क्या कर रहा है, कहाँ खर्चा कर रहा है, या उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है कि जो ये नई नई चीज़ें जो उन्होंने दिलाई नहीं है वो खरीद रहा है। तो ये भी समझने की ज़रूरत है। और बच्चे इस तरह की दोहरी ज़िंदगी की आदत पड़ जा रही है, जो अपने जीवन में हर समय पे वो इसी तरह की जी रहे हैं कि जिसको बताना है उसके लिए अलग जीवन, और जिससे छुपाना है, जिससे जो बात छुपाना है उसके लिए अलग जीवन। ये अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी आगे कर रहे हैं, या हर जगह पर। इवन जब इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं या इनकी जो भी परफॉर्मेंस अलग अलग जगह पे हो रही है, वो भी छुपाना कैसे है ये सीख जा रहे हैं। मतलब कुल मिला के ये झूठ बोलना या किसी से कोई चीज़ छुपाना और फिर वो छुपाने को किस तरह से मैनिपुलेट करना, ये सब बातें वो बहुत ही कम उम्र में सीख जा रहे हैं। बट हमें ये देखने की ज़रूरत है, माँ बाप को ये देखने की ज़रूरत है कि इस तरह की हालात तैयार ही ना हो कि अगर बच्चा कोई चीज़ में परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको वास्तविक रहने दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि उसको ये बताने की ज़रूरत है कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, या अगर वो कोई चीज़ कर रहा है जिसमें वो असफल हो रहा है उसको भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक सरल सहज जैसा चल रहा है वैसा अगर वो बातचीत करने के अंदर अगर वो सहज हो जाता है, उस तरह के जीवन की उसको आदत डाले। अननेसेसरी उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों के दबाव ना डाले कि आपको इसी तरह से परफॉर्म करना है या इसी तरह से आपको जीना है। कपूर अंकल का लड़का ऐसा रहता है तो आपको इसी तरह से रहना है, फला शर्मा जी की लड़की ऐसे रहती है तो आपको, तो ऐसे एग्जाम्पल भी ना दे कि इसके तरह से रहना है, उसकी तरह से जीना है। जैसे अपने बच्चे हैं, जो जैसा कर सकते हैं, जितनी उनकी क्षमताएं हैं उसी तरह से उनको रहने दीजिए। दूसरों के बोलने से उनके ऊपर जो दबाव बनता है उससे कई बार वो दोहरी जिंदगी और झूठ वाली जिंदगी जीना चालू कर देते हैं। इसी दोहरी जिंदगी के कारण वो डिटैच हो जाते हैं और भविष्य में माँ बाप से दूर रहना भी चालू करते हैं और माँ बाप को छोड़ भी देते हैं, क्योंकि वो माँ बाप से उतनी तरह से जुड़ाव उनका रहता ही नहीं है, जिससे लंबे समय के अंदर बहुत सारे दुष्परिणाम निकलते हैं। तो माँ बाप को ये समझना है कि कम उम्र के अंदर ही बच्चों को अपने साथ जोड़ें, उनकी क्या समस्या है वो बताएं, और झूठ की ज़िंदगी वो ना जिए इसके लिए उन्हें प्रेरित करें। अब यही जो जिसको बोलेंगे दोहरी ज़िंदगी है, ये शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर भी तकलीफ देती है या रिलेशनशिप में भी। वहाँ पर भी हम लोग एक रिश्ते में रहते हुए दूसरे रिश्ते में जाने की कोशिश करते हैं,
फिर शादीशुदा जिंदगी में डिवोर्सेस हो जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसकी नींव जो है ये दोहरी जिंदगी और डबल आईडी इसी के अंदर कहीं ना कहीं है। तो इनसे बचे, और ये माँ बाप का दायित्व है, माँ बाप ये बातें बच्चों को समझाएं।